आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था कूलाम के नियम के बारे में, कूलाम का नियम क्या था और आवेश क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ हमने बात की थी बिंदु आवेश के बारे में। ठीक है, वहाँ हमने किसके बारे में बात की थी? बिंदु आवेश के बारे में, कि बिंदु आवेश होता क्या है। यहाँ हम बात करने वाले हैं एकांक आवेश के बारे में, कि एकांक आवेश क्या होगा, एकांक आवेश आप किसे कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एकांक आवेश की, तो अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो एकांक आवेश, आवेश का जो एकांक आवेश है, आवेश का वह मान है जो इकाई दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों को 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम के बल से या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब आप दो आवेशों को एक पास रखते हैं तो या तो उसमें आकर्षण का गुण आएगा या तो प्रतिकर्षण का गुण आता है। ठीक है, या उसको आकर्षित करेगा या तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, ये चीज़ें होंगी। यानी तो अगर दो आवेश हैं, सपोज कीजिए कि Q और दूसरा भी Q, दोनों एकांक आवेश हैं, एक दूसरे से अगर कहें कि एक सेकेंड, अगर हम मान लेते हैं कि दो आवेश जो आपके पास हैं Q1 Q2 और एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो इसके लिए हमने कल उस दिन फार्मूला पढ़ा था कि इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है 1/f 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। और ये फार्मूला था अगर आवेश निर्वात में या वायु में रखे गए हैं तब। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि अगर आपके पास दो आवेश हैं, अगर उनको एकांक आवेश कहेंगे। अगर मान लीजिए दो आवेश हैं, एक एक कूलाम के आवेश हैं और उनके बीच जो दूरी है 1 मीटर का है, तो आप उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा कितना होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा। ठीक है, ये बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जब आवेश प्लस माइनस के होंगे तो बल क्या होगा? आकर्षण का होगा। जब आवेश प्लस प्लस के होंगे तो बल क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। जब आवेश माइनस माइनस के होंगे तो बल क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण का गुण होता है। ठीक है, चलिए अब यदि बात हम करें तो इस कैसे ये जो वैल्यू है आपको इतना मिला, तो इसके लिए हमने कूलाम का नियम अगर देखें हम, तो जो कूलाम का नियम कहता है, क्या कहता है कि फार्मूला क्या है? दो आवेश अगर Q1 Q2 हैं और उनके बीच की जो दूरी है R है, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है F = K Q1 Q2 बटे क्या? R स्क्वायर। अगर हमने कहा कि Q1 Q2 एक एक कूलाम के हैं और इनके बीच की दूरी क्या है? R। इसकी फिगर को थोड़ा समझ लीजिए कि अगर हमने कहा, ठीक है, अगर हमने कहा कि दो आवेश हैं A+1 कूलाम का, A+1 कूलाम का, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इस फार्मूले पर अगर हम इसको रखते हैं तो आपका जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। और F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर इनकी वैल्यू को 1 अगर पुट करते हैं आप, तो यहाँ से आप देखेंगे कि F = क्या आ गया? n × 10⁹ मतलब क्या है? ये दोनों एकांक आवेश थे। तो अब एकांक आवेश को डिफाइन हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखिए पहले डिफाइन कर दिया था इसको कि एकांक आवेश, आवेश का वह मान एकांक आवेश जो होते हैं, आवेश का वह मान है जो इकाई दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों को 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के बल से या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगर हम देखें तो अब अपना जो अगला टॉपिक है परावैद्युतांक। हमने पिछले चैप्टर में परावैद्युतांक की बात हमने की थी। जैसे अगर कोई जो क्या है कि आवेश हैं
आप उसको निर्वात में रखते हैं तो जो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1/Q2/R²। तो ये जो अपना K दिख रहा है ना, यही K क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। यानी अगर देखिए कोई माध्यम होता है, ठीक है, अगर परावैद्युत माध्यम है, यानी अगर वो कुचालक माध्यम है, ठीक है, तो उसका उसमें जो एक K है उसी माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे, देखिए कैसे डिफाइन करते हैं इसको। तो याद रखिएगा, अगर हमने कहा कि कूलाम के नियम से निर्वात तथा वायु में आवेश के मध्य जो लगने वाला बल होता है, आपको पता है कि अगर कोई आवेश हमारे पास दो आवेश है Q1 और Q2, तो इनके बीच अगर निर्वात तथा वायु में रखे गए हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है कूलाम के नियम से क्या होता है, ये होता है F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है, एक कब होता है, जब निर्वात में रखा गया होता है। और हमने ये भी बताया था जब आप उसको किसी और माध्यम में रखेंगे, किसी परावैद्युत माध्यम में रखेंगे, तो जो वो बल होता है क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2/R²। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अगर उसको हमने क्या किया, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया और इसको समीकरण नंबर 2 दिया, तो आप देखेंगे कि अगर हमने क्या किया, समीकरण यहाँ पर हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में नहीं, हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 करेंगे। ठीक है, 2/1 नहीं करेंगे। ठीक है, यानी 1 में 2 से भाग करेंगे। तो जब आप 1 में 2 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि F1/F2 और कुछ इस तरह से चीज़ें होंगी। ठीक है, F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू, तो आप देखेंगे कि इस वाले से, ठीक है, इस वाले से ए वाला कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से ए वाला कैंसिल, तो यहाँ जो K बचा हुआ है ना, एक K कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी हम कहेंगे कि F1/F2 का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब यहाँ देखिए F1 क्या है, F1 है अगर दो आवेश निर्वात तथा वायु में रखे गए हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल। और F2 क्या है, अगर वही दो आवेश निर्वात किसी अन्य माध्यम यानी किसी परावैद्युत माध्यम में रखे गए हैं तो उनके बीच का लगने वाला बल। और एक K क्या है, परावैद्युतांक है। तो आप परावैद्युतांक को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, दो आवेशों के मध्य वायु तथा निर्वात में लगने वाला बल तथा किसी परावैद्युत माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो सिंपली आई होप इसे आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब इसके डिफिनेशन को हम ऐसे कर सकते हैं, अतः कि दो आवेशों के मध्य वायु तथा निर्वात में लगने वाला बल, अतः किन्हीं दो आवेशों के मध्य वायु तथा निर्वात में लगने वाला बल एवं किसी परावैद्युत माध्यम में यहाँ रहेगा। ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। सिंपली आप इसको समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम कहें कि अगर आपकी हमने क्या कहा कि ये जो F1 है वो क्या है, वायु तथा निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल था, और जो F2 है वो क्या है, किसी परावैद्युत माध्यम में, ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल था। और ये इक्वल टू किसके था, K के, तो K क्या है, अपना परावैद्युतांक है। तो ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं अगर आपको पूछे परावैद्युतांक क्या है, तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य वायु में लगने वाला बल, वायु तथा निर्वात में लगने वाला बल तथा किसी परावैद्युत माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर आप इसको समझ नहीं हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी आपका होगा। तो प्लीज़ आप घर पे बैठे ही पढ़ाई अपना जारी रखें, क्योंकि टाइम कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। ठीक है, तो आप अपने ये जो टाइम है इसका सदुपयोग करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जल्दी मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।